अच्छा, जनक जी ने दशरथ जी के लिए खबर क्यों नहीं भेजी? इस बात को बताएं कि रहने दें? बताए दो जी। अच्छा, तो सबको पता होना चाहिए। बहुत सुंदर। एक बार क्या हुआ था, जनकपुर की सीमा में एक नारी अपने अंधे पति को लेके जा रही थी। पति अंधा था और वो नारी बड़ी पतिव्रता थी। मैया, आप अपनी कथा घर जाके कर लिया करो। यही डिस्कस करती है, देख बात सही है, अभी कोई बात आई नहीं है, अभी कोई बात नहीं हुई, और देख सही बात है। तो प्यारे, वो नारी अपने पति को लेके जा रही थी और एक संत रास्ते में तपस्या कर रहे थे। नारी तो निकल गई और जैसे ही उसका पति जो अंधा था निकला ना, तो उसके पैर से संत को ठोकर लग गई और उनकी समाधि खुल गई। जैसे ही समाधि खुली तो एक निवेदन कर दूं, भगवान के कीर्तन से, भगवान की कथा श्रवण से मन में विनम्रता आती है, दीनता आती है, अंतःकरण पवित्र होता है। और जो ध्यान साधना तप करते हैं ना, उनके मन में विनम्रता नहीं आती तो अहंकार आता है। अरे परशुराम जी जो कि भगवान को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, और जब भगवान आए तो आड़े हाथों ले लिए। सेवक सो जो करे सेवकाई। बोले तुम सेवक हो, ये काय का फल था? तपस्या का। और जो भी तपस्या करता है कहीं ना कहीं वो तपस्या अहंकार दे जाती है। संत की जैसे ही तपस्या भंग हुई तो उन्होंने साप दिया। बोले जिसने मेरी तपस्या भंग की है, कल सूर्य उदय होते ही उसके प्राण चले जाएंगे। उस नारी ने बड़ी प्रार्थना की, भगवान मेरे पति को दिखाई नहीं देता, मेरे स्वामी अंधे हैं, इनको क्षमा कर दो। संत ने कहा कि मेरा साप झूठा नहीं जाएगा। उस नारी ने बहुत प्रार्थना की, बोले आप मुझे साप दे दो लेकिन मेरे पति को क्षमा कर दो, गलती मेरी है। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैंने साप दे दिया। उस नारी ने भी कमंडल में से जल लिया और संकल्प कर लिया कि मैं सूर्य भगवान को निकलने ही नहीं दूंगी जो मेरे पति के प्राण जाएंगे। ये कूलर की हवा इधर कर दो थोड़ी। बोले मैं सूर्य को निकलने नहीं दूंगी, और निवेदन किया था कि पतिव्रता नारी में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे से लाला बना देती है। अब तो सूर्य भगवान नहीं निकल रहे, कई दिन हो गए, चारों तरफ चर्चा का विषय हो गया कि सूर्य भगवान क्यों नहीं निकल रहे। तब किसी ने आके बताया, बोले एक पतिव्रता नारी निकलने नहीं दे रही। सूर्य भगवान तो निकलना चाहते हैं पर वो निकलने नहीं दे रही। देवताओं ने देखा कि कारण क्या है। पता चला कि एक ऋषि ने साप दे दिया है और वो नारी भी संकल्प करके बैठी है कि मैं सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। अनसुईया मैया से कहा, बोले मां आप पतिव्रताओं में शिरोमणि हैं, आप थोड़ा जाके समझाओ। बोले ठीक है। अनसुईया मैया गई और जाके कहा, पुत्री सूर्य भगवान को निकलने दे। बोले नहीं माँ, मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, मैं नहीं निकलने दूंगी। बोले यदि इस जनकपुर में
कोई ऐसी नारी हो जो कच्चे घड़े में, कच्चे धागे से कुएं में से जल निकाल ले और उस जल से तेरे पति को स्नान करा दे तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। अब तो पूरे जनकपुर में ढिढोरा पिटवा दिया कि ऐसी कोई पतिव्रता हो तो आए, और ऐसी पतिव्रता होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे, जिसने स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, जागृत में नहीं। अनसुईया मैया ने कहा है, उत्तम के आशा बस मन माही, उत्तम के आशा बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही, सपने हुआन पुरुष जगनाही, उत्तम के अस बस मन माही। बोले, जिसने स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, ऐसी नारी जल निकाल सकती है। अब ऐसा नहीं था कि जनकपुर में ऐसी नारी नहीं थी, नारी तो थी, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी थी, परीक्षा का, और ऐसी वैसी परीक्षा नहीं। अगर बिल्कुल स्वप्न में भी किसी का चिंतन हो गया होगा तो फिर जल निकलने वाला नहीं है, कोई निकल के नहीं आई। और ये खबर पहुंचते पहुंचते अयोध्या में पहुंच गई। कौशल्या मैया तैयार हो रही थी। एक झाड़ू लगाने वाली महतरानी कौशल्या मैया से पूछा, माँ कहाँ जा रही हो? बोले, मैं जनकपुर जा रही हूँ। क्यों? कौशल्या मैया ने सब कथा बताई। बोले, कच्चे धागे से, कच्चे घड़े में, कुएं में से जल निकालना है। उसने कहा, इस छोटे से काम के लिए आप जा रही हो? बोले, तो? बोले, इस काम को तो मैं कर आऊंगी। कौशल्या मैया ने कहा, बढ़िया है, तू चली जा। और अयोध्या की एक महतरानी जनकपुर में आई और उस नारी से कह दिया कि सूर्य भगवान को आदेश दो, निकल आए। और जैसे ही सूर्य भगवान निकले तो उसके पति मर गए, मृत्यु हो गई। अयोध्या से जो नारी आई थी उसने कच्चे धागे से, कच्चे घड़े में, कुएं में से जल निकाला और जैसे ही उसके पति को स्नान कराया तो पहले तो वो बूढ़े थे, अंधे थे, और जैसे ही एक पतिव्रता नारी ने अपने सतीत्व के बल से खींचे हुए जल से जैसे ही स्नान कराया तो वो जवान हो गए और उनकी आंखें भी सही हो गई। अब जनक जी को इस बात का भय था, बात ज्यादा कमजोर रह गई, ताली कमजोर बजी है। नहीं भाई, जैसी बात होगी वैसी तो ताली बजेगी। तो प्यारे, जैसे ही जनक जी के विचार आया तो सोचने लगे कि पहले तो कौशल्या नहीं आई, सुमित्रा नहीं आई, कैकेयी नहीं आई, महतरानी को भेज दिया। और अब ऐसा ना हो कि दशरथ जी नहीं आए, राम जी नहीं आए और किसी सेवक को भेज दें तो बात बिगड़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब जगह खबर भेजी लेकिन अयोध्या में खबर नहीं भेजी।
लेकिन चाहे लाख करो चतुराई कर्मगत तारे नाय टरी। बेशक खबर नहीं भेजी, लेकिन भक्ति तो जनक के यहाँ है। विश्वामित्र जी लेके चले, बोले चलो एक यज्ञ